हेलो एवरीवन। सो आज के क्लास में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज के क्लास में हम लोग आईसीएसई केमिस्ट्री का जो क्लास 10 का प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया है, सर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट कैसे करना है, ड्यू टू कोरोना आपको स्कूल नहीं हो रही है, प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हो रहे, तो आखिर बच्चे लोग को प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो प्रोजेक्ट है उसको करना कैसे है उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला कुछ क्वेश्चन बच्चे लोग का कुछ क्वेश्चन है सर कि क्या हम लोग लैब मैनुअल होता है उसमें करना है या नॉर्मल कॉपी में करना है। तो इफ़ यू हैव लैब मैनुअल तो आप लैब मैनुअल में करें। इफ़ यू डोंट हैव और नहीं हो पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रही हैं, ड्यू टू लॉकडाउन आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जो साइंस कॉपी होता है उसमें भी अपना प्रोजेक्ट कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। दूसरा सर कंटेंट कहाँ से लिखना है, क्योंकि एक क्लासेस होता है तो सर हम लोग क्लास में टीचर से या प्रैक्टिकल हो रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस कंटेंट को लिख रहे हैं। अभी तो क्लासेस भी नहीं हो रहा और प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं है और क्लासेस कब खुलेगा ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हमें प्रोजेक्ट करना है। तो हम लोग को कंटेंट लिखने के लिए आपके पास जो क्लास 10 का बुक है, देखिए ये एक बुक है जो हम लोग देखते हैं, जो हमारे बेसिकली आईसीएसई में चलता है। क्या है आपका सिंप्लीफाइड आईसीएसई केमिस्ट्री बेसिक जो है, ज़्यादातर स्कूल में यही बुक चलता है। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसका चैप्टर 9 प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को खोलिएगा, यहीं से आपका पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। जो मेरे पास बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो पेज नंबर होगा 259। ये पेज नंबर 259 चैप्टर 9 जो है इसको आपको देखना है, यहाँ से सारा कंटेंट को लिखना है। तो पहला कौन सा कॉपी, ये क्लियर हो गया। दूसरा कौन सा कंटेंट कहाँ से आएगा, तो ये समझ में आ गया। सर आपके पास कोई भी केमिस्ट्री बुक है उसका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट को देखिएगा, वहाँ पे आपको ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा। और सिलेबस जो है वो तो आपको नेट में अवेलेबल है। तो आपके पास मटेरियल आ गया, सारा रिसोर्स आ गया। अब रहा लिखना कैसा है, हमारा प्रोजेक्ट का फाइल का फॉर्मेट कैसा होगा। तो आप फाइल का कवर वगैरह जो अपने स्कूल में लगाते हैं वो, और अगर उसको और मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा आपको उसको सजाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसा कर सकते हैं करिए। इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ करना ही है या नहीं करना है, नॉर्मल हो, उसको अगर बेहतर करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए उसके बाद आते हैं कंटेंट में। तो कंटेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो हमारा रहता है वो रहता है इंडेक्स। आपका लैब मैनुअल अगर रहेगा तो देखिएगा उसमें इंडेक्स ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन अगर आप साइंस कॉपी में कर रहे हैं, नॉर्मल साइंस कॉपी में, तो वहाँ पे इंडेक्स नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को एक इंडेक्स बनाने का जो फॉर्मेट है उसी के लिए मैं ये कर दे रहा हूँ आपको। देखिए इंडेक्स बनाइएगा, सबसे पहला एक ये जो रहेगा यहाँ पे एक लाइन करके आपको एक सीरियल नंबर ले लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखिएगा, ये पेज नंबर हो गया, ये डेट हो गया, ये रिमार्क है, ये रिमार्क टीचर के लिए है, वो टीचर किस तरह से रहेंगे वो रहा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है। अगर आपके पास लैब मैनुअल है तो ये ऑलरेडी आपका ये पूरा प्रिपेयर रहेगा। अगर लैब मैनुअल नहीं है, साइंस कॉपी है, तो आपको ये लाइन आपको ड्रॉ करना होगा और इस तरह का लिखना है। चलिए अब आते हैं हमारा जो एक्सपेरिमेंट है। देखिए पूरा एक्सपेरिमेंट तो लिखना पॉसिबल नहीं है, हम सिर्फ आपको वे बता दे रहे हैं कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो अब हम लोग का एक्सपेरिमेंट होता है वो एक्सपेरिमेंट नंबर सीरियल नंबर में 1 लिखिएगा। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस क्या है, आपका एक्सपेरिमेंट का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस। इस गैसेस का आइडेंटिफिकेशन में आप सिलेबस देखिएगा तो नियर अबाउट 10 गैसेस है, जिसमें आपको नॉर्मल गैसेस भी है, एसिडिक गैस भी है, बेसिक गैस भी है। तो हम लोग वहाँ वो पूरा जो है ये सिर्फ इस टॉपिक के अंदर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब उसमें जो आपका अगर हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नॉर्मल ए दे दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन ले दीजिए, और जिस पेज में लिखे वो पेज नंबर 1 है तो ये राइट पेज नंबर 1, 2 है तो 2। डेट अभी लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर आपका प्रैक्टिकल जिस वक्त होता था तो हम लोग उस डेट का, प्रैक्टिकल जिस दिन हुआ उसका डेट लिखते थे, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है डेट लिखना, तो आप इसको अभी ब्लैंक रखिएगा। और ये रिमार्क तो हम लोग के लिए है, ठीक है। तो पेज नंबर 1 हो गया। उसके बाद जैसे अगर सेकंड वन अगर हाइड्रोजन है तो यू राइट बी एंड देन ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, उस तरह से वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, बहुत सारा गैसेस है। तो आपका ये सारा टॉपिक इसी के अंदर आ जाएगा, ABCDEFGH अप टू आप सारा करिएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो जो आपका है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इस तरह का जितना आपका कवर है आपका देखिएगा, तो आपको HCl गैसेस वगैरह भी है, तो सारा आपका यहाँ पे ये इंडेक्स के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट क्या हुआ, इंडेक्स नंबर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस, उसके अंदर हाइड्रोजन, जो डिफरेंट गैसेस है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और आपका जो जो गैसेस है, नियर अबाउट 10 गैसेस है, तो ये ABCDEF अब इस तरह चलेगा, 10 गैसेस हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पेज नंबर लिखिएगा एंड देन दिस डेट एंड रिमार्क्स को ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है वो है आपका स्टडी ऑफ टू स्टडी द एक्शन ऑफ हीट, टू स्टडी द एक्शन ऑफ हीट। इसको भी आप देखिएगा किसमें, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इफ यू टर्न द पेज, पेज नंबर आपको कितना है, टू स्टडी द एक्शन ऑफ हीट, देखिए पेज नंबर 261, टू स्टडी द एक्शन ऑफ हीट, आप टॉपिक पे लिखोगे टू स्टडी द एक्शन ऑफ हीट। अब डिफरेंट है, ए पे क्या लिखना है आपका, जो आपका यहाँ पे सब्सटेंस है, कार्बन क्या है, कॉपर कार्बोनेट हो गया, उसके बाद जिंक कार्बोनेट हो गया, तो ABCD करके आपका यहाँ पे जो 5 है डिफरेंट, पांचों को लिख देना है। चलिए, तो आपको इंडेक्स का पूरा ये समझ में आया। पहला का इंडेक्स कैसे हो रहा है, पहला नंबर 1 ABCD पार्ट करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, HCl, जो जो डिफरेंट गैसेस है ये होगा। दूसरा इंडेक्स नंबर का हमारा सीरियल नंबर 2 जो हो रहा है, टू स्टडी द एक्शन ऑफ हीट ऑन डिफरेंट सब्सटेंस में आपका जिंक कार्बोनेट है, जो जो आपका सब्सटेंस है उसको हम उस तरह से लिखेंगे। तीसरा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एडिंग NaOH and NH4OH, sodium hydroxide and ammonium hydroxide, first in small amount then in excess। कौन कौन सा आपका आयन से देखिएगा, Fe+2 है, Fe+3 है, Cu+2 है, ये सब आपको पेज नंबर आपको 259 जो बोले थे उसके बाद आपको सारा मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे आपको टू स्टडी द पेज नंबर 262, देखिएगा ये आपको कैटायंस का, पॉजिटिव आयंस का जो ये सारा कुछ दिया होगा, यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना करना है सिलेबस के हिसाब से देख लीजिएगा, अप टू आई होप सो PV+2 तक है, तो आपको PV+2 तक करना है, या आपका क्या रहेगा, पूरा एक्सपेरिमेंट नंबर हो गया, उसके अंदर ये सारा पार्ट हो गया। चलिए, ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 3। कैसे लिखना है इसको हम बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ हम लोग इंडेक्स का काम कर रहे हैं। चलिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है हमारा, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन। एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस रखना है, इसके अंदर सब पार्ट कोई नहीं है। उसके बाद लास्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5, टू स्टडी द एक्शन ऑफ कॉन्क HCl। कॉन्क HCl ऑन किस पे, कॉपर ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका पूरा आपका जो है इंडेक्स लिखने का फॉर्मेट हुआ। इंडेक्स लिखने में पहला हम लोग देख लिया टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस, उसके अंदर आ गया। उसके बाद एक्शन ऑफ हीट देख लिया, उसके बाद ये तीसरा नंबर है, इस तरह से लिखिएगा, 4th एंड देन 5। तो आई होप सो इंडेक्स नंबर कैसे लिखना है ये आपको समझ में आ गया। इंडेक्स लिखने के बाद अब हमको जो कंटेंट लिखना है, दैट मीन्स हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा वो कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मेट कैसे होगा। तो हम एक एक एक्सपेरिमेंट का, जैसे टू आइडेंटिफाई द गैसेस है, उसका एक फॉर्मेट बता दे रहे, उसके अंदर जितना गैसेस रहेगा, आप हाइड्रोजन के लिए लिख रहे तो हाइड्रोजन का वहाँ पे पूरा रिएक्शन लिखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिख रहे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लिख रहे तो ऑक्सीजन, सबका फॉर्मेट वही रहेगा। कंटेंट कहाँ से लिखना है, बुक से लिखना है, पेज नंबर 259। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग का एक का कंटेंट कैसे लिखा गया ये देख लीजिए। पहला आप वहां पे लिखोगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मतलब हमारा क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टू आइडेंटिफाई द गिवन गैस ए एज हाइड्रोजन। अभी हमको पता नहीं है ये गैस क्या है, हमको इसको एज हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करना है, फॉर दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग गैस ए। आप इसके बाद फर्स्ट सपोज कर लीजिए हम हाइड्रोजन के लिए कर रहा तो यहाँ पे गैस ए लिखे, फिर आपको हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन करिएगा तो यहाँ पे गैस बी लिख दीजिएगा। जो आप एक सीरियल नंबर भी लिख रहे थे वहां से भी देख लीजिएगा, ABCD। वाटर वेपर के लिए कर रहे हैं तो गैस C, सो ऑन आपका रहेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, टू आइडेंटिफाई द गिवन गैस ए। जो भी गिवन गैस दिया उसको हम लोग ए के रिस्पेक्ट में नाम दे दिया और उसी रिस्पेक्ट में काम करेंगे, टू आइडेंटिफाई द गिवन गैस ए एज हाइड्रोजन। अच्छा, ये तो हो गया। फॉर्मेट जो आपका रहेगा, पहले उसका कलर लिखेंगे।
कलर जो भी रहेगा गिवन, हाइड्रोजन का जो कलर है कलरलेस होता है, जो भी होता है, वाटर पेपर रहेगा तो उसका क्या कलर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा तो क्या कलर रहेगा, जो यहाँ पे जिसको आइडेंटिफाई करना उस अकॉर्डिंग आपका कलर, ऑर्डर एंड लिटमस। अगर न्यूट्रल है तो लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो एसिड में पता है ABR, एसिड टर्न ब्लू टू रेड, एंड बेसिक गैस क्या करता है, रेड टू ब्लू करता है। तो यहाँ पे लिटमस का एक्शन लिखना। तो ये बेसिक जनरल प्रॉपर्टी जो है, पहला कलर रहेगा, उसके बाद ऑर्डर रहेगा, उसके बाद लिटमस रहेगा। उसके बाद है टेस्ट फॉर द गैस। टेस्ट फॉर द गैस लिखिएगा जो आपका यहाँ पे आपको कंटेंट लिखा हुआ है। देखिए ये आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, ये जो टेस्ट फॉर द गैस है, तो ये जो आपका कंटेंट है ये आप यहाँ पे लिखोगे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चलिए अब देखिएगा साइंस पेज में या लैब मैनुअल में एक जगह लाइन वाला होता है, एक जगह व्हाइट होता है। आप क्या करोगे, रिटेन जो लिखना है आप लेफ्ट साइड में, मतलब आप लाइन वाले में लिखेगा, और जो एक्सपेरिमेंट है, जो इक्वेशन होता है, उसको आप व्हाइट पेज में लिख दीजिएगा। बस ये जो लाइन पेजेस है, लाइन वाला है, उसमें आपका कंटेंट लिखा रहेगा। जो रिटेन लिखना होगा, इक्वेशन अगर लिखना है तो वो आपको व्हाइट वाले पेज में। कोई एक्सपेरिमेंट में इक्वेशन नहीं है तो वहां पे व्हाइट पेज में कुछ नहीं होगा। तो आपका क्या करिएगा, यहाँ पे जो टेस्ट फॉर द गैस है ये कंटेंट लिखने के बाद आप आते हैं रिजल्ट। अब रिजल्ट आपका ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप एक कंक्लूजन में पहुंचेगा कि वो जो हमारा गैस है वो क्या है। तो आप लिखेगा द गिवन गैस इज, the given gas is, if your experiment show that it is hydrogen, so you have to write the given gas is hydrogen. If your experiment show that this one is an oxygen, so you have to write the given gas is oxygen, or whatever it is. So I hope so आपका identification of gas का जो पूरा experiment का format है वो आपको समझ में आ गया। Now एक्सपेरिमेंट 2 जो है उसका हम लोग का जो फॉर्मेट जो होगा, लिखने का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे लिखेंगे उसका। तो उसके लिए भी आप देखोगे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमको पता है एक्शन ऑफ हीट देखना है, जिसमें किस पे, जिंक एंड कॉपर कार्बोनेट एंड नाइट्रेट पे। उसके बाद लीड नाइट्रेट का भी है। 5 एक्सपेरिमेंट है। आप पेज नंबर 261 देखिएगा, वहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। सिर्फ लिखना कैसे है वो हम आपको बता रहे हैं। आपका रहेगा ऑब्जेक्ट टू स्टडी द एक्शन ऑफ हीट ऑन पाउडर ए। यहाँ पे हमको पहले एक्चुअली पता नहीं रहता वो कंटेंट क्या है, वो पाउडर क्या है। हम एक्सपेरिमेंट करके आइडेंटिफाई करते हैं ना कि ये जिंक नाइट्रेट है, लीड नाइट्रेट है, या कॉपर कार्बोनेट है, जो भी है। तो हम लोग पहले पाउडर ए देंगे। दूसरे के लिए मान लीजिए कॉपर कार्बोनेट के लिए आप ए दे रहे हैं, फिर जिंक कार्बोनेट के लिए बी दे दीजिएगा, उसी तरह जिंक नाइट्रेट के लिए सी। तो ए बी पाउडर, ए पाउडर बी पाउडर, सी पाउडर डी, इस तरह से आपका आगे बढ़ता रहेगा एक्सपेरिमेंट। तो पहला ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, टू स्टडी द एक्शन ऑफ हीट ऑन पाउडर ए, और सैंपल ए भी आप लिख सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे आपको कलर और ये सब नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखना है। ऑब्जर्वेशन लिखेगा 1 2 3, आपका जितना ऑब्जर्वेशन लिख पाइएगा, 2 या 3 ऑब्जर्वेशन इनफ है। कंटेंट जो रिटेन लिखना है यहाँ लिखेगा, जो आपका ये होगा इक्वेशन होगा, तो उसको आपको वाइट पेज जो रहेगा, आपका ब्लैंक पेज जो रहेगा उसमें लिख देना है। ऑब्जर्वेशन यहाँ हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन के बेस में आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा, जिसको हम लोग रिजल्ट बोलते हैं। फाइनली आपका रिजल्ट ऐसा रहेगा, द गिवन पाउडर ए, जो पाउडर ए लिए थे वो है आइदर जिंक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, व्हाटएवर। ऑब्जर्वेशन आपको जो बोलेगा वो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। तो ये आपका फॉर्मेट है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इस एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम लोग को पता है एक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन डिफरेंट आपका जो कैटायन है। आप देखोगे आपका पेज नंबर 262 में आपका Fe+2 है, Fe+3 है, Cu+2 है, Ca+2 है, और भी आपका रहेगा। तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा NaOH का, फर्स्ट इन स्मॉल अमाउंट देन इन एक्सेस अमाउंट। उसी तरह से NH4OH का, फर्स्ट इन स्मॉल अमाउंट देन इन एक्सेस अमाउंट। क्या इफेक्ट होगा इसको हमको लिखना है। तो ऑब्जेक्ट में आप ऐसे लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्ट ये आपका हो गया। देन एक एक करके कैटायन को लेना है। हम पहला लिया Fe+2, Fe+2 लिखे, सीरियल नंबर 1 दे दिया Fe+2, ठीक है। यहाँ लिखे क्या, एडिशन ऑफ NaOH इन स्मॉल अमाउंट।
तो स्मॉल अमाउंट में कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, या जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस कंटेंट को यहाँ लिख देना है। अब पेज नंबर देखिएगा 262 में आपका सारा कुछ मिल जाएगा। देखिए 262 व्हाट आर द इफेक्ट ग्रीन प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, तो आप उस तरह से लिखिएगा ग्रीन प्रिसिपिटेट इज फॉर्म। चलिए स्मॉल अमाउंट। इन एक्सेस अमाउंट में सम चेंजेस ऑकर, आइदर सॉल्युबल से इनसॉल्युबल हो रहा है या कोई कलर चेंज हो जा रहा है तो उसको लिख दीजिएगा। ये सिर्फ NaOH के लिए। उसी तरह से एडिशन ऑफ NaOH इन स्मॉल अमाउंट, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, एंड देन इन एक्सेस अमाउंट व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस। ये आपका Fe+3 के लिए +2 के लिए हो गया। इतना ही लिखना है। अगर कोई इक्वेशंस है तो वाइट पेज पे लिखना है, सिर्फ कंटेंट लिखना है तो ये आपका लाइन वाले पेज में होगा। उसी तरह से Fe+2 के बाद Fe+3 फेरिक वाला रहेगा अगर कैटायन, तो उसी तरह लिखेंगे Fe+3 एडिशन ऑफ NaOH इन स्मॉल अमाउंट, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस और व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ NaOH, एंड इन एक्सेस अमाउंट व्हाट आर द इफेक्ट यू हैव टू राइट, एंड एडिशन ऑफ NH4OH in a small amount, what are the observation or what are the effects, and in excess amount what are the observation or what are the effects you have to write. If there is some equations you have to write in your blank place or page or white page जो आपका है उसमें लिखेगा। Otherwise if no reactions is there just write the content। उसी तरह से Fe+2 के लिए हो गया, Fe+3 के लिए हो गया, और भी जो आपका Ca+ है, 2 है, Cu+2 है, उसका पूरा आपका लिख दीजिएगा। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का पूरा फॉर्मेट हुआ। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 4 एंड 5 जो बहुत इजी है, अगर आप बुक देखिएगा तो आपका बुक पेज नंबर 264 में वो पूरा मिल जाएगा। फर्स्ट क्या है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है उसको हमारा ऑब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कलाइन और एसिडिक सॉल्यूशन। मतलब आपका एसिडिक एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन में डिफरेंसेस लिखना है, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। आपको दो बॉटल में आपको 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है, आपको अब पता करना है कि दोनों में कौन एसिडिक है कौन एल्कली है, मतलब एसिडिक नेचर कौन है, बेस नेचर कौन है, ये आपको पता करना है। तो इसके लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमको करना है। सबसे पहला आप क्या करेंगे, ऐसा देखिए अपने बुक में पेज नंबर 264 में देखिए ये आपका पूरा दिया हुआ है, इसी को जस्ट कॉपी कर दीजिएगा, दैट्स एनफ। आप क्या करोगे, टेस्ट लिखोगे पहले इंडिकेटर। आपको पता है एसिडिक में लिटमस का पेपर का कलर क्या होता है, बेस में क्या होता है, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज है, फेनोफ्थेलिन है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कलर चेंज होता है, बेसिक सॉल्यूशन अल्कलाइन में कलर में क्या चेंज होता है वो आप लिखेगा, एंड देन केमिकल टेस्ट। ये जो आपका है इसी को कॉपी कर दीजिए, दैट्स एनफ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना है इसके लिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के लिए। उसी तरह से आप एक्सपेरिमेंट नंबर 5 देखिएगा, टू स्टडी द एक्शन ऑफ CONC_HCl ऑन कॉपर ऑक्साइड एंड मैग्नीज ऑक्साइड। ये दो जो आपका ऑक्साइड है इसके ऊपर CONC_HCl का क्या इफेक्ट होगा वो भी आप देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर, जस्ट आपका एसिडिक और बेसिक के नीचे जो आपका पूरा टेबल है इस पूरे टेबल को कंप्लीट कर दीजिएगा, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो ये रहा आपका फुल अकॉर्डिंग टू ICAC आपका केमिस्ट्री प्रोजेक्ट में क्या क्या सिलेबस होता है और कैसे कैसे आपको कंप्लीट करना है, कैसे आपका पूरा फाइल कंप्लीट करना है। आई होप सो आपको ये पूरा कंसेप्ट कैसे फाइल बनाना है समझ आ गया। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।